वो मिलता है। फादर, फादर, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बेटी को बचा लीजिए फादर। बच्चों के साथ खेलते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर गई फादर। अब आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं। बाहर चर्च की कार खड़ी है, मैं ड्राइवर को बताता हूँ, तुम तुरंत इसे अस्पताल लेकर जाओ। इसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी थी फादर। इसकी सांसें रुक गई तो लगा खेलते वक्त इसने कुछ भयानक देख लिया होगा, इसलिए डर गई। ये कहाँ खेल रही है? ये शमशान के पास खेल रही थी। आप जरा देखिए ना फादर। तुम घबराओ मत, जीसस है, बेटी को इधर दो। जीसस, तुमने कहा था जो कोई किसी बच्चों को मेरे नाम से स्वीकार करता है वो मेरा भी स्वीकार करता है, और कोई मेरा स्वीकार करता है वो सिर्फ मेरा ही स्वीकार नहीं करता, उसने जो मेरे साथ भेजा है उसका भी स्वीकार करता है। योजन जीसस कहते हैं, फादर, हमने किसी को आपके नाम से भूतों को पकड़ते हुए देखा है और हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हम में से एक नहीं था। लेकिन यीशु कहते हैं जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे लिए फायदेमंद है। हे प्रभु, माता मदर मेरी के नाम से हे प्रभु, यीशु का साक्षात चमत्कार। हे प्रभु, तुम्हारे इस बच्चे को अब तुम ही मदद करो। हे प्रभु, मदद करो। हे प्रभु, फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारी बेटी के आसपास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आएगी। थैंक यू तुम फादर, जाओ। थैंक यू सो मच। देखा, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। अब घर चलते हैं। हाँ, फिर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हाँ, आइए सिस्टर। प्रभु यीशु पर लोगों का बहुत विश्वास है, वो उन्हें बचाता है और आप लोगों के विश्वास कायम रखते हो, इस पर यीशु को गर्व है। मेरे इस काम के असली हकदार मेरे लिए फादर ही है, क्योंकि लिवे फादर आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। आप सच में अपने लिए फादर का इतना सम्मान करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लिए फादर का सिर्फ मैं अकेला शिष्य नहीं हूँ, देखा जाए तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो पूरी दुनिया में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख शिष्य हैं फादर लेवे ब्रिटो फर्नांडिस। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है फादर, आज तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया है मुझे। मिलने का अवसर जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा। जरूर फादर। कल मैंने आपको एक बच्चे के बारे में बताया था ना? देवसेना के बारे में। जी फादर। देवसेना के बारे में फादर लेवे ब्रिटो फर्नांडिस ही कुछ कर सकते हैं। वो जहाँ फादर है उस हृदय माता चर्च में मैंने खबर भिजवाई है। फादर लेवे ब्रिटो फर्नांडिस
हृदय माता चर्च में से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। कल तुम उनके साथ देवसेना के घर चली जाओ। उस प्रॉब्लम को लेवे फादर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है फादर। ठीक है, कल हम उन्हें मिलते हैं। मिलेंगे फादर। नंदिनी को मारने के लिए बनाए हुए इस हथियार की हमारे कब्जे में आने के बाद पूजा करेंगे और उसके बाद नाग नंदिनियन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया तो ये नाग नंदिनियन को खत्म कर देगा। कारकोड़क देवता से पाए हुए इस हथियार से एक नाग को खत्म करेंगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद नंदिनी को कुछ भी नहीं होगा। मैं पूजा शुरू करती हूँ। ओम कालू प्रसन्नाय नमः। 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 कालू प्रसन्नाय नमः। ओम हमारा हथियार शनाइगी के हाथों में चला गया है। क्या कह रही हैं? तुमने उस हथियार को अरुण को दिखाया था ना, इसलिए अरुण शनाइगी की दी हुई शक्ति के जरिए हथियार को निकालकर शनाइगी को देने चला गया है। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी हम अरुण को नहीं रोक पाए। नंदिनी को खत्म करने का हथियार मैंने बनाया था, तुम्हारी वजह से वो चला गया। तुमने नंदिनी को मारने की कसम खाई थी, अब वो कैसे पूरी करोगे? बोलो, कैसे करने वाली हो? नंदिनी को मारने के लिए हम यहाँ इतनी कोशिशें कर रहे हैं, पर तुमने हमारा काम बिगाड़ दिया। नंदिनी के खत्म होने तक तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था, पर तुमने एक नहीं मानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो गंगा। नंदिनी को अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हें और अरुण को मारने वाली है, ये बात तो तय है। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। नंदिनी को मारने वाला हथियार हमारे हाथ से जा चुका है। अब तुम क्या करने वाली हो? आपको वो हथियार वापस चाहिए, इतनी ही बात है ना? मैं वापस लेकर आती हूँ। कैसे वापस लाओगी तुम? भाले का हथियार सत्य का रक्षक होता है, ऐसा आपने कहा था। मैं भी सत्य की रक्षा करने वाली हूँ, इसलिए उस हथियार को वापस कैसे लाना है ये मैं जानती हूँ। गंगा, नंदिनी को खत्म करने के लिए तैयार किया हुआ हथियार तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। अगर ये सच है तो नंदिनी से भी बढ़कर ताकत तुम्हारे पास है, तो वापस आओगे, वापस आओगे। ओम कालू। ओम कालू के उमा महेश्वरी ने निर्माण किया हुआ ये शक्ति हथियार, कार्तिक भगवान को सफलता देने वाला हथियार। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो तो तुम अभी मेरे पास वापस लौट आओगे। सत्य की रक्षा करने वाले तुम धर्म के खिलाफ मत जाओ। नाग पूजा करने वाली भक्त तुम्हें पुकार रही है, पिताजी के साए से अनाथ होने वाली बेटी तुम्हें पुकार रही है, अपना सुहाग बचाने के लिए लड़ने वाली पत्नी तुम्हें पुकार रही है। तुम जहाँ भी हो मेरे पास वापस आ जाओ।